श्रीमद्भागवत महापुराण शतम स्कंद अथ 20 अध्याय। सदनों, आज आपको हरिचंद्र का दक्षिणा देने हेतु स्वयं रानी और पुत्र को बेचने के लिए काशी जाने की कथा कहूँगा। सज्जनों, इस कथा को सुनने से पहले इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तिभाव आपका कल्याण करें। हरिचंद्र बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे मुनिवर, आप विषाद छोड़िए। मेरी प्रतिज्ञा है कि आपको बिना स्वर्ण दिए मैं भोजन नहीं करूँगा। मैं सूर्यवंश में उत्पन्न एक क्षेत्र राजा हूँ। मनुष्य की सारी अभिलाषा पूर्ण करने वाला मैं राज यज्ञ संपन्न कर चुका हूँ। हे स्वामिन, इच्छानुसार दान दे करके मैं नहीं ऐसा शब्द किस प्रकार उच्चारित कर सकता हूँ। हे धृतराष्ट्र, मैं आपका ऋण अवश्य चुका दूंगा। आप निश्चित रहें, मैं आपका मनोवांछित स्वर्ण आपको अवश्य दूंगा, किंतु जब तक मुझे धन उपलब्ध नहीं हो जाता तब तक कुछ समय के लिए आप प्रतीक्षा करें। विश्वामित्र बोले, हे राजन, अब आपको धन प्राप्ति कहाँ से होगी? आपका राज्य, कोष, सेना तथा अर्थोपार्जन का समस्त साधन यह सब आपके अधिकार से चला गया। अतः हे राजन, धन के लिए आपको आशा करना व्यर्थ है। हे स्थिति में मैं क्या करूं? मैं धन के लोभ से आप जैसे निर्धन व्यक्ति को पीड़ित भी कैसे करूं? इसीलिए हे राजन, आप कह दीजिए, अब मैं नहीं दे सकूंगा। तब मैं धन प्राप्ति की आशा त्याग कर यहाँ से इच्छानुसार चला जाऊंगा। हे राजेंद्र, अब मेरे पास स्वर्ण नहीं है तो आपको क्या दूं? ऐसा बोल दीजिए और पत्नी तथा पुत्र के साथ अपने इच्छानुसार चले जाइए। व्यास जी बोले, हे राजन, ब्राह्मण की यह बात सुनकर उस समय जा रहे राजा हरिश्चंद्र ने मुनि को उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, आप धैर्य रखिए, मैं आपको धन अवश्य दूंगा। हे द्विज, अभी मेरी पत्नी तथा मेरे पुत्र का शरीर स्वस्थ है। मैं उस शरीर को बेचकर आपका ऋण अवश्य चुका दूंगा। हे विप्रवर, हे प्रभु, आप वाराणसी पुरी में किसी ग्राहक का अन्वेषण कीजिए। मैं अपनी पत्नी तथा पुत्र सहित उसका दास बन जाऊंगा। हे मुनि, हे भूधर, उसके हाथों हमें बेचकर आप हमारे मूल्य से 2.5 भार सोना ले लीजिए और संतुष्ट हो जाइए। ऐसा कहकर राजा हरिचंद्र अपनी भार्या तथा पुत्र के साथ उस काशीपुरी में गए जहाँ साक्षात भगवान शिव अपनी प्रिया उमा के साथ विराजमान रहते हैं। मन को आह्लादित करने वाली उस दिव्यपुरी को देखकर उन्होंने कहा कि इस परम तेजोमयी काशीपुरी का दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हो गया। तत्पश्चात गंगा तट पर आकर स्नान करके उन्होंने देवता आदि का तर्पण किया। इसके बाद देवताओं की पूजा से निवृत्त होकर वे चारों ओर घूमकर देखने लगे। राजा हरिचंद्र उसे दिव्य वाराणसी पुरी में प्रविष्ट होकर सोचने लगे कि यह पूरी मानवों के भोग की वस्तु नहीं है, क्योंकि यह भगवान शिव की संपदा है। दुख से अधीर होकर घबराए हुए राजा हरिचंद्र अपनी भार्या के साथ पैदल ही चलते रहे। पुरी में प्रवेश हो जाने पर राजा आश्वस्त हो गए। उसी समय उन्होंने दक्षिणा की अभिलाषा रखने वाले ब्राह्मण वेशधारी मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र को देखा। उन महामुनि को सामने उपस्थित देखकर महाराज हरिचंद्र विनयावंत हो गए और दोनों हाथ जोड़कर उनसे कहने लगे, हे मुनि, मेरे प्राण पुत्र तथा प्रिय पत्नी सब उपस्थित है। इनमें से जिससे भी आपकी कार्य सिद्धि हो सके उससे आप शीघ्रतापूर्वक अभी ले लीजिए। साध हे धृतराष्ट्र, हमसे आपका अन्य जो भी कार्य बन सकता हो उससे भी आप
बनाने की कृपा करें। विश्वामित्र बोले, हे राजन, आपका कल्याण हो। वह महीना पूर्ण हो गया, इसीलिए यदि आपको अपने वचन का स्मरण हो तो पूर्व में की गई प्रतिज्ञा की दक्षिणा चुका दीजिए। राजा बोले, ज्ञान और तप के बल से संपन्न हे ब्राह्मण, आप अवश्य ही महीना पूर्ण हो गया। आज अवश्य महीना पूर्ण हो गया, किंतु अभी दिन का आधा भाग अवशिष्ट है। अथवा आप तब तक प्रतीक्षा करें, उसके बाद नहीं। विश्वामित्र बोले, हे महाराज, ऐसा ही हो, मैं पुनः आऊँगा, किंतु यदि आपने आज दक्षिणा नहीं दी तो मैं आपको सांप दे दूंगा। ऐसा कहकर जब विप्ररूप विश्वामित्र चले गए, तब राजा हरिचंद्र सोचने लगे कि इन विप्रदेव के लिए जिस दक्षिणा की प्रतीक्षा मैं कर चुका हूँ, जिस दक्षिणा की प्रतिज्ञा मैं कर चुका हूँ, उससे आप इन्हें कैसे दूं? इस समय कहाँ से मेरे धन संपन्न मित्र मिल जाएंगे, अथवा अब इतनी संपत्ति ही कहाँ से मिल जाएगी? साथ किसी से धन लेना मेरे लिए दोष कारक है, अथवा धन की याचना भी कैसे की जा सकती है? धर्मशास्त्रों में राजाओं के लिए 3 प्रकार के ही सुनिश्चित वृत्तियां दान देना, विद्याधन करना और यज्ञ कराना बताई गई है। यदि दक्षिणा दिए बिना ही प्राण त्याग कर देता हूं तो ब्राह्मण का धन अपहरण करने के कारण मुझे अधम से भी अधम पापी को दूसरे जन्म में कीड़ा होना पड़ेगा, अथवा मैं प्रेत योनि में चला जाऊंगा, अथवा अपने को बेच डालना ही मेरे लिए श्रेष्ठकर है। सूजी बोले, उस समय व्याकुल होकर नीचे की ओर मुख करके ऐसा सोचते हुए दैन्य दशा को प्राप्त राजा हरिश्चंद्र उनकी पत्नी असु के कारण हृदय कंठ से गदगद वाणी में कहने लगी, हे महाराज, आप चिंता छोड़िए और अपने धर्म का पालन कीजिए, क्योंकि सत्य से बहिष्कृत मनुष्य प्रेत के समान त्याज्य है। हे पुरुष व्याघ्र, अपने सत्य वचन का अनुपालन रूप जो धर्म है, उससे बढ़कर दूसरा कोई अन्य धर्म मनुष्य के लिए नहीं कहा गया है। जिस व्यक्ति का वचन मिथ्या हो जाए, उसके अग्निहोत्र, वेदाध्ययन, दान आदि सभी कृत्य निष्फल हो जाते हैं। जिस प्रकार धर्मशास्त्रों में पुण्यात्माओं के उद्धार के लिए सत्य पालन को विशेष कारण बतलाया गया है, उसी प्रकार दुराचारियों के पतन के लिए मिथ्या को परम हेतु कहा गया है। सैकड़ों अश्वमेध तथा रासु यज्ञ आदरपूर्वक करके भी मात्र एक बार मिथ्या बोल देने के कारण एक राजा को स्वर्ग से च्युत हो जाना पड़ा था। राजा बोले, हे गजगामिनी वंश की वृद्धि करने वाला यह बालक पुत्र तो विद्यमान है ही, अधो तुम जो भी बात कहना चाहते हो उससे कहो, मैं उससे मानने के लिए तैयार हूँ। पत्नी बोली, हे राजन, आपकी वाणी असत्य नहीं होनी चाहिए। स्त्रियां पुत्रवश कर देने पर सफल हो जाती हैं, अथवा आप मुझे बेचकर उस धन से विप्र की दक्षिणा चुका दें। व्यास जी बोले, हे राजा जन्मेजय, पत्नी की यह बात सुनकर राजा मूर्छित हो गए। पुनः चेतना में आने के बाद वे बहुत दुखी होकर इस प्रकार विलाप करने लगे, हे भद्रे, यह मेरे लिए महान दुखप्रद है जो तुम मुझसे ऐसा बोल रही हो। क्या तुम्हारे मुस्कान युक्त वचन मुझ पापी को विस्मृत हो गए हैं? हे सुश्रीमते, ऐसा बोलना तुम्हारे लिए भला कैसे ठीक है? हे भामिनी, इस प्रकार की अप्रिय बातें तुम क्यों बोल रही हो? स्त्री विक्रय की बात से अधीरता को प्राप्त निर्वधि श्रेष्ठ महाराज हरिचंद यह कहकर पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छा से अत्यधिक व्याकुल हो गए। राजा को
मूर्छा के कारण भूमि पर पड़ा हुआ देखकर राजपुत्री अत्यंत दुखित हो गई और वे उनसे परम करुणामय वचन कहने लगी, हे महाराज, किसके अनिष्ट चिंतन से यह संकट आ पड़ा है, जिसके परिणाम स्वरूप शरणदाता होते हुए भी आप दरिद्र की भांति पृथ्वी पर पड़े हैं। जिन्होंने करोड़ों की संपत्ति ब्राह्मणों को दान कर दी, वही पृथ्वीनाथ मेरे पति आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। हाय, महान कष्ट है। हे देव, इन महाराज ने आपका क्या कर दिया, जिसके कारण आपने इंद्र तथा उपेंद्र की तुलना करने वाले इन नरेश को इस पापमयी दशा में पहुंचा दिया है। ऐसा कहकर अपने स्वामी के असैन्य महान दुख के भार से अत्यधिक संतप्त हुई सुंदर कटी प्रदेश वाली रानी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस समय सुधा से पीड़ित बालक रोहित यह देखकर अत्यंत दुखित होकर यह वचन कहने लगा, हे तात, मुझे अन्न दीजिए। हे माता, मुझे भोजन दीजिए। इस समय मुझे अत्यधिक भूख लगी है और मेरी जीहा का अग्रभाग तेजी से सूखा जा रहा है। बोलो माता की जय। हरि ओम।